हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचलन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट लास्ट 2 मंथ स्टडी स्ट्रेटजी टू क्लियर योर सीएस दिसंबर एग्जाम्स। नाउ गाइस, इट डजंट मैटर आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, न्यू सिलेबस में हो, ओल्ड सिलेबस में हो, मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप सभी को अप्लाई होने वाली है। इसमें जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो मैंडेटरीली आप सभी को करना ही है, तब ही जाके आप सीएस एग्जाम्स पास हो पाओगे और रैंक भी ला सकते हो। सो गाइस, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना एंड दिसंबर का महीना, तीनों महीने की स्टडी स्ट्रैटेजी जो होगी वो काफी अलग होगी। बात करते हैं दिसंबर के महीने की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आगे मुझे करना क्या है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिसंबर। दिसंबर में आपको क्या करना है? प्योरली रिविजन। सपोज अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और न्यू सिलेबस के हो तो आपको 7 सब्जेक्ट है, तो टोटल 14 दिन आपको दिसंबर में अलग रखना है। एक एक सब्जेक्ट को दोगे 2-2 दिन टू कंप्लीटली रिवाइज दैट सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट 2 दिन में आपको खत्म करना है रिवाइज करके। वो हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी है दिसंबर के महीने की। नवंबर में आता है तो नवंबर में आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देने हैं। 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में जो आपके एग्जाम्स की डेट्स है उस अकॉर्डिंग आपको देने हैं मॉक टेस्ट। चाहे आपका उस टाइम पे सिलेबस हुआ हो ना हुआ हो, डजंट मैटर, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में डालना होगा कि भाई 100 मार्क्स का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, क्या प्रेशर आपको आने वाला है, एक एक दिन में आप सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे। लेट्स कम टू अक्टूबर का महीना। सो गाइस, अक्टूबर के मंथ में टिल 20 नवंबर आपके पास टाइम है कि आप अपना पेंडिंग पोर्शन आराम से खत्म करो, स्कैनर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल को रीड करो और नोट्स बनाओ। अब आप सोचोगे कि दीदी इतना सब हम कैसे करें, तो वही हम इन डिटेल इस वीडियो में देखेंगे आगे। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस देखो, अक्टूबर की स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर आपके काफी सारे बैकलॉग्स पेंडिंग है जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट कि स्विच टू मैराथन्स या स्विच टू रिविजन लेक्चर्स, क्योंकि वो सारे बैकलॉग्स तो अब कब खत्म करोगे? आपको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है, नवंबर में मॉक टेस्ट देना है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है नहीं कि आप पूरा बैकलॉग कर पाओ, प्रोवाइडेड आपका अभी प्रेजेंट लेक्चर्स भी तो चल रहे होंगे। तो इसलिए आप मैराथन्स देख सकते हो या रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो, बट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आई थिंक मैराथन्स आर नॉट दैट यूजफुल, बिकॉज अगर आपको सम्स ही अच्छे से नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं पता, तो आप सम कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं। थियरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको अगर कुछ रिवाइज भी करना है, कुछ कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भूल चुके हो, तो प्लीज रिविजन लेक्चर्स या मैराथन्स देखना। नाउ इट्स हाई टाइम, आई मीन लिटरली हाई टाइम कि आप स्कैनर या पास्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी नहीं तो कब? मतलब अगर आप अभी स्कैनर या पास्ट पेपर्स नहीं करोगे तो कब करोगे? कब है टाइम आपके पास? सो इट्स हाई टाइम। मतलब जैसे ही आपका कोई लेक्चर खत्म होता है, कोई चैप्टर खत्म होता है, प्लीज उसको स्कैनर से भी सॉल्व कर लो, पास्ट पेपर्स देख लो, उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अभी प्रॉपर टाइम है कि भाई आप एक दिन पहले कैसे पढ़ने वाले हो, उसका कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग अभी आपको करनी पड़ेगी कि एक दिन एग्जाम से समझो आप आते हो एग्जाम देके, फिर कल एक और एग्जाम है, तो इस बीच में दूसरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? वो नोट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए, वो अभी बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आपको नोट्स अलग से नहीं बनाने, तो एक बुक डिसाइड कर लो, वो आपके क्लासेस की बुक हो सकती है, मॉड्यूल हो सकती है, और उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। 5 डेज के पेपर्स आप उसमें कवर कर लो, आप उसमें मॉड्यूल का कंटेंट कवर कर लो, क्लासेस के नोट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लो, तो सारा रेडी होना चाहिए आपका कि भाई एक दिन पहले आप कैसे पढ़ने वाले हो। एंड दिस इज द राइट टाइम। अक्टूबर का महीना में आपको बहुत प्रेशराइज फील होगा, क्योंकि इस महीने में आपको स्कैनर्स भी करना है, अपने पेंडिंग लेक्चर्स भी खत्म करना है, नोट्स भी बनाना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग। मतलब क्या होता है ना गाइज, आप ये सब कुछ कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो, नोट्स बना लो, बट अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्या करोगे? सो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड द बेस्ट प्लान इज कि आप वीकडेज पे अपना पूरा अच्छे से पढ़ो, वीकेंड्स पे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस टेस्ट में आपको पर्सनलाइज रिव्यूज भी मिलते हैं। अगर मैं रैंकर्स वेव की बात करूं तो रैंकर्स वेव में आपको टेस्ट मिल जाता है चैप्टर वाइज, और रैंकर्स वेव के बच्चे भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि वो लोग वीकेंड बेसिस पर पूरे चैप्टर के अच्छे खासे टेस्ट देते हैं,
पर्सनलाइज रिव्यूज मिल जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कैसे इंप्रूव करना है। और यहाँ पे जो नवंबर के मंथ में आप मॉक टेस्ट दोगे वो भी रैंकर्स में सेम टू सेम आईसीएसआई पैटर्न के हिसाब से है, चेकिंग भी आईसीएसआई पैटर्न के हिसाब से होती है, प्लस 24/7 चैट सपोर्ट फॉर डाउट सॉल्विंग तो है ही। तो अगर अक्टूबर का महीना मैं अभी आपके लिए सम अप कर लूं तो पेंडिंग पोर्शन कंप्लीशन शुड बी योर मेन टारगेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टेस्ट भी देते रहना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट दिए बिना आप कैसे जज करोगे कि आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ सही लिखते हैं फिर भी मार्क्स बहुत कम आते हैं बिकॉज प्रेजेंटेशन सही तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो वो सारी चीजें जब आप टेस्ट देते हो ना तो पूरा सॉर्ट आउट सॉल्व हो जाता है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो लाइक लिटरली सिंगल डिजिट में मार्क्स लाते थे एंड अभी 50 में से दे आर स्कोरिंग ऑलमोस्ट 40s। तो इतना इंप्रूवमेंट आया है जस्ट बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन द पर्सनलाइज रिव्यूज वाला पार्ट एंड उन्होंने उस पर ध्यान देके अपने आप को इंप्रूव करा है। नवंबर के महीने में तो आपको पता ही है कि आपको अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट देना है सेम डेट जो दिसंबर के डेट में। फॉर इंस्टेंस 21 दिसंबर को आपका जेआईडीएल है तो 21 नवंबर को जेआईडीएल दोगे, 23 दिसंबर को आपका कंपनी लॉ है तो 23 नवंबर को कंपनी लॉ दोगे। सेम डेट साइमल्टेनियस चलने चाहिए, ओके। एंड दिसंबर के महीने में आपको पूरा 2-2 दिन देना है एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 3-3 दिन भी दे सकते हो, बट मैं बोलूंगी 2 ही दिन दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम के दिन में तो एक भी दिन नहीं बचता उसको रिवाइज करने के लिए। तो 2-2 दिन दो एक एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से रिवाइज करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट। रैंकर्स वेव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, अभी जाके अपने आप को एनरोल करा लो। देयर आर मोर देन 1500 प्लस स्टूडेंट्स विद अस जो डेली बेसिस पर टेस्ट देते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। और अभी 2 ही महीना बचा है तो अभी तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जोरों शोरों से करनी ही चाहिए। प्लस अगर आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप भी चाहिए मेरे साथ, कुछ भी आपको स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी रूटीन, स्टडी टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। सो यस गाइस दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ और डाउट रह गया हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन पे पूछे। सो यस फ्रेंड्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।